जी जी, आपने कहा मीडिया बात नहीं करता, सारे मीडिया ने लिखा है कि बाकी जगह बेस्ट मिक्स्ड रिस्पॉन्स आई, कुछ बंद नहीं हुआ। 5 अखबार मेरे पास पड़े हुए हैं जिन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में टोटल शटडाउन था। पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलूचों ने अब अपने नए मुल्क की पहल के साथ उसे चलाने के लिए अंतरिम संविधान भी तैयार कर लिया है। बलूचिस्तान की सूरत हाल पे बात करेंगे, बहुत ही तशवीशनाक हालात हैं। बलोच संगठनों ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के लोगों की वकालत करने वाले लेखक मीर यार बलोच ने तो दुनिया भर के देशों से बलूचिस्तान को मान्यता देने की मांग तक कर दी। बलूचिस्तान में तकरीबन 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अलहदगी के लिए जा रहे हैं, और अगर उन्होंने यूएन में जाकर कहा या अपील की तो उनकी बात को सुन लिया जाएगा। दहशतगर्दी के वाकयात तो तशवीश का बाइस थे ही, अब उसमें भी मजीद इजाफा हो रहा है। कुछ और तंजीमें भी रियासती रिट के लिए चैलेंज बनी हुई हैं। बलूचिस्तान अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है। इसके साथ ही बलूचों ने भारत और संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगी है कि बलूचिस्तान को एक अलग देश का दर्जा दिया जाए। सुनने में यह आया कि जी बलूचिस्तान में बीएलए के अटैक्स जो है इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गए। 39 से लेके 71 अटैक्स कहा जा रहा है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। खबर बलूचिस्तान से, जहां पर पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया और इसको लेकर बीएलए ने वीडियो भी जारी किया है। मुस्तान पुलिस स्टेशन पर कब्जे का वीडियो बीएलए के लड़ाकों की तरफ से जारी किया गया है। लड़ाकों ने पुलिस के जवानों को भगाया है। ये तस्वीरें जारी की गई है। देखिए बलूचिस्तान से तस्वीरें सामने आई है जहां पर बीएलए ने खुद ये वीडियो जारी किया। इससे पहले 14 शहरों पर एक साथ बीएलए ने अटैक किया था। अब पुलिस स्टेशन पर कब्जा। बलूचिस्तान की आजादी का खाका और उसका अंतरिम संविधान। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की जिसे बलूचिस्तान का अंतरिम संविधान बताया जा रहा है। ये तस्वीर सिर्फ कोई मामूली किताब की नहीं बल्कि बलूचिस्तान के भविष्य की नई इबारत लिखने का खाका है। पाक सेना ने नुश्की में अपने टैंक से अटैक किया है और बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने अपने टैंक्स को मैदान में उतार दिया। इससे पहले पाकिस्तानी सेना की ओर से इसी नुश्की इलाके में एक बलूच नागरिक का घर जला दिया गया था। एक बलूच नागरिक पर हमला हुआ था पाकिस्तान की सेना की ओर से, और अब पाकिस्तान की सेना ने बलूचिस्तान में सीधे सड़कों पर टैंक उतार दिए। क्योंकि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का जीना मुहाल है, तो वहीं बलूचिस्तान का संविधान हिंदू, सिख और ईसाई समुदायों की पूरी सुरक्षा और समानता की गारंटी देता है। यानी बलूचिस्तान का संविधान सर्वधर्म समभाव की नींव पर खड़ा है, जो सीधे सीधे पाकिस्तान के 2 नेशन थ्योरी की धज्जियां उड़ाता है। जी जी, आपने कहा मीडिया बात नहीं करता, सारे मीडिया ने लिखा है कि बाकी जगह बेस्ट मिक्स्ड रिस्पॉन्स आई, कुछ बंद नहीं हुआ। 5 अखबार मेरे पास पड़े हुए हैं जिन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में टोटल शटडाउन था। यही मीडिया कह रहा है कि बलूचिस्तान में टोटल शटडाउन था जहां था, और जहां नहीं था वहां मीडिया ने लिखा है कि वहां शटडाउन नहीं था। आप ऐसा करें, आप मुझे के नुमाइंदे पिशावर को मिलाएं, उनसे कह कारखानों मार्केट, सिटी पिशावर, ये सारा एरिया आपका ब्लॉक था, और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने भी चला। केपी में तो मैं एक्सपेक्ट करता था, मेरे नजदीक तो केपी बिल्कुल ही बंद होना चाहिए था। हमने जाके पावर किसी की दुकान नहीं बंद कराई। अब्दुल्ला साहब आप बताएं, आप तो चले न्यूट्रल है ना, आपने तो इनके साथ 28 को जुड़ भी गए थे कि हम करेंगे साथ। हुई है कामयाब हड़ताल बलूचिस्तान की, तो हम बता रहे हैं, सारा मीडिया बता रहा है कि आप लोगों ने वहां काम दिखा दिया, कंप्लीट एक था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि 8 फरवरी को तो वैसे हमने भी यूनिवर्सिटियाँ मनाने का ऐलान किया था, लेकिन पीटीआई महमूद खान साहब जो अपोजिशन लीडर है उनकी क़यादत में मौलाना साहब के पास तशरीफ़ लाए। मौलाना साहब ने उनकी दरख्वास्त कबूल करते हुए जितने भी प्रोग्राम्स हमारे थे 8 फरवरी को पूरी पाकिस्तान में ज़िले हेडक्वार्टर्स में हमने उसको कैंसिल किया, मनसूख किया, और हमने इनकी जो शटर डाउन और पैजाम है उनकी सपोर्ट और हिमायत करने का ऐलान किया। ये तो हुआ। जहाँ तक बलूचिस्तान की बात है, जैसे कि आपने फरमाया, जहाँ तक मेरी मालूमात है बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत कोयटा है। कोयटा टोटली बंद था, शटर डाउन था। कोयटा से 4 बड़े बड़े शाहरा निकलते हैं, कोयटा टू मच बोलान अगे सक्कर तक, कोयटा टू कलात खुजदार पर कराची, कोयटा टू लोरालाई पर मेख्तर पर डीजे खान, कोयटा टू जोब पर डे खान। ये तमाम बड़े बड़े शाहरा हैं जो कोयटा से निकलते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में और मुख्तलिफ अतराफ में, ये सारे बंद थे। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में जमीयत उलमा इस्लाम ने भी सपोर्ट किया था,
और बलूचिस्तान में जो अपोजिशन पार्टियां हैं, जिसमें पश्तूनख्वा मिली कौमी पार्टी है, सदर अख्तर जान मेंगल की पार्टी है, और आम पब्लिक है, पश्तून हो, वो बलोच हो या दिगर बिरादरी हो, हज़ारा हो, सेटलर हो, उन्होंने इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए सब ने बमर्जी बखुशी उन्होंने पैजाम भी किया और शटर डाउन भी किया। हाँ, इसका सबूत ये है, इस बात की सबूत है कि कौम ने बलूचिस्तान की हुकूमत पर या वफाकी हुकूमत पर एतमाद नहीं किया। ये एक किस्म की आप रेफरेंडम समझे कि मौजूदा हुकूमत जो बलूचिस्तान में है उस पर कौम एतमाद नहीं करती, बिलखुसूस बलूचिस्तान वाले। अब आइए जहाँ पूरी पाकिस्तान की बात है, हमारी मालूमात ये है कि मुकम्मल शटर डाउन भी नहीं था, मुकम्मल पैजाम भी नहीं था, जिस भी तौर हो सकता है। एवन खैबर पख्तूनख्वा, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, जहाँ तक मेरी रसाई थी, मैंने फोन पर पूछा है जिससे भी, वहाँ भी यही कहता रहा कि मुकम्मल शटर डाउन या मुकम्मल पैजाम नहीं था एक एवन खैबर पख्तूनख्वा में। तो होना तो ये चाहिए था, जैसे कि आप कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा तो बिल्कुल ब्लॉक होना चाहिए था, बिल्कुल ब्लॉक होना चाहिए था। अपनी पुलिस ने ज़ीशान सेनेटर को, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे मुल्क में जुज़वी, लेकिन बलूचिस्तान का मैं कह सकता हूँ कि बलूचिस्तान में कुली शटर डाउन भी था और पैजाम। वहीं अबू धाबी और खाड़ी देशों में रह रहे लाखों बलूचों के बीच इस चार्टर को अरबी भाषा में पहुंचाया गया है। अफगानिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए इसे पश्तो और फारसी में भी लाया गया। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है। जब शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर इस संविधान को पढ़ेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि अब बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों जैसे सोना, गैस और तांबा की लूट आसान नहीं होगी। बलूच अब अपने न्याय, संप्रभुता और सम्मान के लिए एक कानून के तहत संगठित हो चुके हैं। बलूचिस्तान के संविधान की झलक सिर्फ पाकिस्तान के लिए झटका नहीं, बल्कि एक संदेश है कि बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बलूचिस्तान अब एक भूभाग मात्र नहीं है, बल्कि एक विचार बन चुका है। पाकिस्तान की सेना और सत्ता कितनी भी दमनकारी नीतियां अपना ले, लेकिन जब किसी कौम का अपना संविधान आ जाता है तो उसे देश बनने से कोई रोक नहीं सकता। यानी भविष्य में जल्द ही पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। दोस्तों, पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलूचों के बलूचिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ने अब अपने नए मुल्क की पहल के साथ उसे चलाने के लिए अंतरिम संविधान भी तैयार कर लिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 8 फरवरी 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में पाकिस्तान के अंत की शुरुआत लिख रहा है। बलूचों पर अत्याचार ढाने वाले पाकिस्तान के हाथ से अब बलूचिस्तान रेत की तरह निकलता जा रहा है, क्योंकि अब बलूचों ने वो कर दिखाया है जिसका डर पाकिस्तान को दशकों से था, और वो है बलूचिस्तान की आज़ादी का खाका और उसका अंतरिम संविधान। इसके ठीक अगले ही दिन कल 9 फरवरी 2026 और उससे ठीक पहले के दिनों में बलूचिस्तान के मस्तुंड और अन्य जिलों में भारी हिंसा और हमलों की खबरें आई हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हरौफ 2 के तहत पूरे प्रांत में एक साथ कई कोऑर्डिनेटेड हमले किए हैं। मस्तुंड में विद्रोहियों ने न केवल पुलिस स्टेशनों को निशाना बनाया, बल्कि एक जेल पर भी बड़ा हमला किया। खबरों के अनुसार इस हमले के दौरान 30 से अधिक कैदियों को छुड़ा लिया गया। मस्तुंड के साथ साथ क्वेटा, नुश्की और ग्वादर जैसे इलाकों में भी भारी गोलीबारी हुई। विद्रोहियों ने पुलिस और सुरक्षा बलों के वाहनों को ग्रेनेड और आधुनिक हथियारों से निशाना बनाया। इन हमलों में अब तक दर्जनों सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों की जान जा चुकी है। ब्लॉक के लड़ाकों ने मस्तुंड और आसपास के हाईवेज पर नाकेबंदी कर दी थी, जहां वे आईडी कार्ड चेक कर रहे थे और सुरक्षा बलों के काफिलों को निशाना बना रहे थे। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया है और बलूचिस्तान में आर्मी टैंक को उतार दिया है। बलूचिस्तान में संचार सेवाओं पर अक्सर पाबंदी लगा दी जाती है, इसलिए सटीक आंकड़ों और जमीनी जानकारी मिलने में देरी हो सकती है।